आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज के वेलफेयर की, विकास की बात करेंगे आप इतना खुल के तो शिवसेना नाराज हो जाएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, मूल रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि इस भारत देश में अगर हम भारत को विकसित करना चाहते हैं तो सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर, सारे समाज के लोगों को साथ में लेकर ही हम विकास पा सकते हैं। हमारा विरोध किस चीज़ को है? अपीजमेंट को विरोध है। हमारा कहना है कि सारे धर्मों को साथ में, हमारा संविधान क्या कहता है? सर्वधर्म समभाव, सबके लिए समभाव रखिए। आप केवल वोट के लिए अपीजमेंट की राजनीति करेंगे तो अपीजमेंट की राजनीति ने हमको ये दिखा दिया कि अपीजमेंट के कारण इस देश के टुकड़े हुए। और इसलिए हमारा जो मुस्लिम समाज है या जो अल्पसंख्यक समाज है, इसकी अड़चनों को, दुविधाओं को हम समझे, उसके लिए हम प्रोविजन करें, शिक्षा की व्यवस्था करें, रोजगार की व्यवस्था करें, हुनर की व्यवस्था करें। यह अपीजमेंट नहीं है। लेकिन हम केवल भाषणबाजी करें और समाजों के बीच दरिया पैदा करें और ये हमेशा चाहे कि मुस्लिम समाज अगर घबराया हुआ रहेगा तो वो एक विशिष्ट पार्टी को वोट देगा और उसके भरोसे अपनी राजनीति चलेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें बिलीव नहीं करती। और मैं ऐसा मानता हूं कि शिवसेना भी इसमें बिलीव नहीं करती। तो देवेंद्र फडणवीस के राज में महाराष्ट्र में जो मुस्लिम रहते हैं, माइनॉरिटीज रहती हैं, उनको किसी तरह के खौफ की, डरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है साहब, 100% नहीं है। देखिए, अभी ईद का पर्व हुआ और ईद के पर्व के ऊपर एक ही दिन ईद और गणेश विसर्जन, ये एक ही समय आया। लेकिन महाराष्ट्र में दोनों समाजों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको संपन्न किया, कोई गलत घटनाएं नहीं हुई। मुझे ये लगता है कि लोगों को अमन चाहिए, चैन चाहिए, शांति चाहिए और विकास चाहिए। आपने जब बात शुरू की थी फडणवीस जी, तो आपने कहा था कि आपने जब 18 साल के थे तो आपने कश्मीर में जाके झंडा फहराया और 21 साल। तो आज मैं देखता हूं कि कश्मीर में लगभग 1 साल हो गए मोदी जी की सरकार हुए, हर शुक्रवार को, हर जुम्मे को वहां पाकिस्तानी झंडे फहराए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आज बीजेपी जो है छद्म राष्ट्रवाद करते हुए वहाँ बड़े आराम से सरकार बना के बैठी है? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा फहराने की किसी को इजाज़त नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और आप भी ये जानते हो कि किस प्रकार से सीमा पार आतंकवादी हमारे यहाँ पर आकर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे सारे प्रयासों को आज सरकार मुंहतोड़ जवाब देती है। देखिए, ये चीज़ पब्लिकली कहनी नहीं चाहिए, चूंकि आपने सवाल खड़ा किया इसलिए मैं कहता हूँ, 60 साल के हमारे इतिहास में पहली बार पाकिस्तान यूएन में जाकर रोया कि भारत क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है। आज तक हम यूएन में जाकर रोते थे कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करता है। और इसलिए दूसरी चीज़ ये है कि छद्म राष्ट्रवाद की बात तो हमारे से कोई कर ही नहीं सकता। कश्मीर में पहला झंडा भारत का तिरंगा फहरा, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण फहरा। और उन्होंने ये नारा दिया था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। उनकी मौत वहां पर हुई, लेकिन उस मौत से जो बवंडर खड़ा हुआ, उसके बाद कश्मीर में पहली बार तिरंगा झंडा फहरा। उसके बाद तिरंगा कश्मीर में फहरा लाल चौक पर, जिस समय मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वहां पर हमने तय किया कि कश्मीर अगर हमारा अंग है तो भारत के प्रधानमंत्री भी वहां जाकर अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते। और इसलिए हमने कहा हम फहराएंगे और हमने जाकर वहां तिरंगा फहराया। तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आज मोदी जी की सरकार में जिस प्रकार से मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं, म्यांमार में जाके कार्रवाई हुई, क्यों हिम्मत नहीं थी पिछली सरकार की जाके कार्रवाई करने की? हमारे जवानों को आकर वो मार जाए और हम केवल देखते रहे, अब ये नहीं चलेगा। हम मानते हैं कि अगर इंडिया एक कल्चरल डाइवर्स, मतलब डाइवर्स कंट्री है, तो हम एक दूसरे कम्युनिटी की फीलिंग्स को क्यों नहीं रेस्पेक्ट कर रहे हैं? हम उसी एक क्लियर इंडिकेशन आ रही है आपकी गवर्नमेंट से कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट ही स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि सारी लॉज एंड मेजर्स उसी के अगेंस्ट आ रही है, नाइदर लाइक हिंदूज की तरफ। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि इस देश में रहने वाले
जो 18-19 करोड़ मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन हैं, उनको पूरे अधिकार है। पाकिस्तान में हिंदुओं का अधिकार नहीं है। और इसीलिए भारत आज एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी साख जमा रहा है। इस डाइवर्सिटी पे हमको नाज है और ये डाइवर्सिटी कभी समाप्त नहीं होगी। देवेंद्र जी, कैसे अधिकार हैं? आप अधिकार की बात कर रहे हैं। दादरी में एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति को अखलाक को सिर्फ इसलिए जान से मार दिया गया, उस पर शक था कि उसने बीफ खाया है, उसने गाय का मांस खाया है। ये क्या अधिकार है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल गलत बात हुई है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो मैं तो उसको हिंदू ही नहीं मानता। क्योंकि हिंदू धर्म क्या है? देखिए, हिंदू एक केवल धर्म नहीं है, एक विचार परंपरा है, ये एक संस्कृति है, एक जीवन पद्धति है। और इस जीवन पद्धति ने हमको क्या सिखाया है? सहिष्णुता सिखाई है। और इसलिए इस प्रकार की घटना ये बिल्कुल गलत है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। इसका किसी भी धर्म में समर्थन नहीं हो सकता।